वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सीएमसी एडमिशन के रिगार्डिंग ही। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उसमें कौन कौन सी जो चीजें उन्हें पढ़नी है और क्या क्या उनका सिलेबस है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इस एडमिशन के जो प्रोसीजर में ये जो बहुत वर्ल्ड क्लास जो स्कूल्स हैं, यहाँ पर जो आपको एजुकेशन कराई जाएगी, इसमें जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल के भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2026-27 के एडमिशन के रिगार्डिंग है। 6th, 9th और 11th क्लास में इसमें एडमिशन का प्रोसीजर है। तो यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च है। 12 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट जो है, मैं आपको यहीं पर इसमें आपको लिंक दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर सीधा विजिट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट है क्लास 6 के। तो क्लास 6 में जो है एंट्रेंस एग्जाम जो होगा 75 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का उनका एग्जाम रहेगा, 150 मिनट उन्हें मिलेंगे। और यहाँ बता रखा है जो 6 क्लास के बच्चे हैं ना, उनको 5 सब्जेक्ट तैयार करने होंगे: हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो ये आपका 40-40 नंबर के सारे हैं। लेकिन मेंटल एबिलिटी जो है वो आपका यहाँ पर दे रखा है 80 मार्क्स का, ठीक है। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है वो यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का, टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर, ये जो आपने सिलेबस हमें दिखाया है, इसमें सब्जेक्ट तो मेंशन किए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से आएंगे। देखिए, ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो जनरली इसमें टॉपिक जो है ना बताए नहीं जाते। लेकिन अगर यहाँ पे डीओ की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें डिटेल में बताया जाएगा, तो वो आपसे अलग से वीडियो शेयर की जाएगी। अब आप फिर पढ़ेंगे क्या, ये मन में सवाल है। तो जैसे आप 6 क्लास की है ना, जैसे आप 6 क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 6 क्लास की जो ग्रामर वगैरह वो भी देखो, और 5वीं तक की सारी व्याकरण आपको अच्छे से डिटेल में आने चाहिए। ऐसे इंग्लिश में भी, जनरल अवेयरनेस, जो भी आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो 5वीं क्लास तक के लेवल की जितनी सारी चीजें हैं ना, जो जनरल अवेयरनेस, जैसे ईवीएस की अपनी बुक पढ़ी होगी आपने, एसएसटी की बुक पढ़ी होगी, ठीक है। तो जैसे पहला टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। और उड़ने वाले जो वायुयान वगैरह होते हैं उनका आविष्कार किसने किया। तो 5वीं तक की अच्छे से बुक जनरल अवेयरनेस की करें, और आसपास जो सिचुएशन है, क्या क्या कौन सी घटना घट रही है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो जो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, जैसे आप एनवीएस का एंट्रेंस एग्जाम देखते होगे, तो उन पेपर्स की प्रैक्टिस से आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एनवीएस लिख के मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। एनवीएस प्रैक्टिस पेपर या एंट्रेंस एग्जाम लिख के एएस से स्टार्टर सर्च करेंगे तो आपको सैंपल पेपर की वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर की वीडियो मिलेगी, उस पर आपको फायदा हो जाएगा। बाकी आप कुछ और भी देख सकते हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी, मतलब इसमें मैथ्स वगैरह से जुड़े सवाल होते हैं, कोई भी चीज कवर की जा सकती है। लेकिन 6 तक की आपको सारी अच्छे से आने चाहिए। आप भले 6 में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करो कि 6 क्लास का भी आप कवर अच्छे से कर लो। ऐसे ही 9th क्लास के जो बच्चे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, उनके अंदर के टॉपिक्स मेंशन नहीं किए गए, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, तो आपको क्या करना है, 9th क्लास की भी बहुत सी चीजें आपको सीखनी होंगी। नहीं तो 8th क्लास का तो आपको परमानेंट अच्छे से एक एक चीज आनी चाहिए, साइंस में, मैथ्स में, ठीक है। इंग्लिश की सारी ग्रामर, मेंटलिटी, आपकी मेंटलिटी को चेक की जाती है। जैसे एरो ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अगला कैसे होगा। तो ऐसे थोड़ा टफ लेवल के आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ऐसे बना हुआ है, और ये पूछ लिया कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। जैसे ये फिगर बना दी, इसने बोला कि यहाँ पर आप बताइए इसमें कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आपको जिससे अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो एनवीएस की तरफ से जो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लिए जाते हैं ना, तो वो अवेलेबल होते हैं। तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, काफी आपको हेल्प मिल जाती है। मेरी बात सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसी 11th क्लास वाले बच्चे भी, ये सारे उनके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब देखो, उन्होंने ना कौन सी स्ट्रीम लेनी है ये उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो स्टेम या ये हाई 21st सेंचुरी वाला चूज कर रहे हैं, तो पेपर 1 है उनका, वो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या उन्हें कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या पीवीए इस स्ट्रीम में जाना, तो ये वो चेक कर सकते हैं
यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पेपर 1 पेपर 2, तो आपको उसी का यहाँ पे सिलेबस यहाँ मेंशन किया गया है। इसके अंदर ये जो टॉपिक्स हैं, अब यहाँ पे 11th क्लास के लिए तो 10th क्लास की आपको अच्छे से करनी है और कोशिश करना है कि 11th की भी कुछ चीजें कर लो, और एनवीएस के जो आपके एंट्री एग्जाम के पेपर होते हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे आइडिया देने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी में से आएगा, ये थोड़ा उससे आइडिया मिल जाता है और प्रैक्टिस करने में और ज्यादा इजी रह जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई पार्टिकुलर ये टॉपिक्स नहीं बता रखे, अगर इश्यू किए जाते हैं तो आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें और जितनों को आप बता सकते हैं शेयर कर सकते हैं बता दीजिए। बाकी नीचे तो ये बता रखा है कि कौन कौन से स्कूल्स में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है और कौन कौन से स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है या कौन कौन से क्लासेस के लिए अवेलेबल है और कौन कौन से स्कूल्स इसके अंदर आते हैं। यहाँ सारा का सारा मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर सारा देख सकते हैं। ठीक है, ये 11th क्लास के लिए सारा बता रखा है किस किस में अवेलेबल है किस किस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इतना ही था, मेन वीडियो तो मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। बाकी यहाँ बता रखा है कि आप जो 11th क्लास वाले बच्चे जो स्ट्रीम लोगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे सारा दे रखा है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, ऑल डियर स्टूडेंट्स।